वेलकम टू आवर चैनल। मैं हूँ आर मालवी और मैं लेकर आया हूँ आपके लिए एक इंटरेस्टिंग स्टोरी। तो आइए सुनते हैं। ये स्टोरी है एक राजा और एक लकड़हारे की। एक बार क्या होता है कि जो राजा है वो अपने कुछ सैनिकों के साथ में जंगल में जाता है शिकार करने के लिए। ये जो सैनिक है वो राजा से रास्ते में बिछड़ जाते हैं। राजा सैनिकों को ढूंढने की बहुत कोशिश करता है पर सैनिक उसे नहीं दिखाई देते हैं। तभी सामने से आते हुए राजा को एक लकड़हारा दिखता है। लकड़हारा राजा को उसकी वेशभूषा देखकर पहचान लेता है और राजा को प्रणाम करता है। राजा लकड़हारे से पूछता है कि तुम्हारे पास अगर पानी हो तो मुझे पानी पिला दो। जो लकड़हारा है वो राजा को पानी पिलाता है। राजा पानी पीने के बाद खुश होता है और लकड़हारे से बोलता है कि तुम कल दरबार में आना, तुम्हें कुछ न कुछ हम उपहार देंगे। तो जो लकड़हारा है वो घर जाता है और यही बात अपनी पत्नी को बताता है। तो जो लकड़हारे की पत्नी है वो बोलती है कि अच्छी बात है, राजा ने तुम्हें कल दरबार में बुलाया है तो तुम कल ही चले जाओ, वो हो सकता है कुछ अच्छी चीज आपको वो दे दे। तो जो लकड़हारा है वो दूसरे दिन राजा के दरबार में जाता है। तो जो दरबारी है वो उसे गेट पर ही रोक लेते हैं, पूछते हैं कि कहाँ जाना है। तो लकड़हारा बोलता है कि मुझे कल राजा ने दरबार में बुलाया था, इसलिए मैं राजा से मिलना चाहता हूँ, राजा साहब से मुझे मिलना है। तो जो दरबारी है वो बोलते हैं कि तुम यहीं रुको, मैं राजा साहब से पूछ के आता हूँ कि उन्होंने आपको बुलाया है या नहीं। दरबारी अंदर जाते हैं, राजा से पूछते हैं। राजा बोलता है हाँ ठीक है, वो लकड़हारे को अंदर पहुंचा दो। लकड़हारा राजा के सामने जाता है। जो राजा है उसे पता रहता है कि कल इसने ही मुझे पानी पिलाया था। तो जो राजा है वो सोचता है कि कुछ न कुछ इसे अच्छी चीज उपहार में दे दी जाए जिससे कि इसका जीवन परिवर्तित हो जाए। तो जो राजा है वो सोचता है कि लकड़हारे के उपयोग की चीज क्या होगी, तो उसे एक चंदन का बगीचा दे देता है। अब ये जो लकड़हारा है वो चंदन का बगीचा लेकर काफी खुश होता है। राजा बोलता है कि इस चंदन के बगीचे के साथ तुम्हें जो भी करना है तुम कर सकते हो। तो लकड़हारा उस चंदन के बगीचे में जाता है और वहां पर जो भी पेड़ रहते हैं उनको काट काट के उनकी लकड़ी को सुखाता है और उससे कोयला बनाता है और बाजार में ले जाकर उस कोयले को वो बेचता है। ऐसा कर करके वो एक दिन ऐसा आता है कि पूरा जो बगीचा है उसको वो पूरी तरह से नष्ट कर देता है। अब वहां पर एक दो पेड़ ही बचे हैं जिनके नीचे बैठ के वो छांव ले सकता है। राजा को याद आता है कि उस लकड़हारे को मैंने एक बगीचा दिया था चंदन का, उससे जाकर पूछा जाए कि उस बगीचे के साथ उसने क्या किया है। तो राजा लकड़हारे से मिलने के लिए एक दिन आता है और देखता है कि वहां पर सारे के सारे पेड़ जो है उसने काट दिए हैं, एक दो पेड़ ही बचे हैं जो कि छांव के लिए है। तो राजा बोलता है लकड़हारे से कि तुमने ये क्या किया, तुमने तो सारे पेड़ काट दिए। तो अब राजा के समझाने पर जो लकड़हारा वो ऐसे तो समझता नहीं। तो राजा एक छोटी सी लकड़ी उठाता है पास से ही और उस लकड़हारे को बोलता है कि जाओ इस लकड़ी को तुम ले जाकर बाजार में इसको बेच कर आओ और अभी जाकर इसको बेच के आना है तुम्हें। तो जो लकड़हारा है वो लकड़ी को ले जाता है और बाजार में बेचता है। उस छोटी सी लकड़ी के उस लकड़हारे को काफी अच्छे पैसे मिलते हैं। लकड़हारा समझ जाता है कि मेरे पास तो इस प्रकार की जो लकड़ी है उसका एक पूरा बागीचा था जिसको कि मैंने पूरी तरह से नष्ट कर दिया। लकड़हारा राजा के पास आता है और राजा से क्षमा मांगता है कि आपने तो मुझे चंदन का पूरा बागीचा दे दिया था पर मैंने उस लकड़ी की कीमत नहीं समझी और उसको कोयले में बदल दिया और उसे बाजार में बेच दिया। अब जो राजा है या यहाँ पर जो चंदन के पेड़ है या लकड़हारा है, इन सब से कहने का मतलब ये है कि हमारा जो शरीर है वो भी एक चंदन के पेड़ की ही तरह है। हम इसकी जो कीमत है उसको नहीं समझ रहे हैं। अगर हम चाहें तो इस शरीर का उपयोग करके हम समाज में काफ़ी अच्छा बदलाव ला सकते हैं। हम हर किसी से एक अच्छा व्यवहार करके हर किसी को खुशियाँ बांट सकते हैं, खुशबू बांट सकते हैं। तो ये जो चंदन का पेड़ है वो हमारा शरीर है और इसकी कीमत को हमें भी समझना है। इसको हमें कोयला नहीं बनाना है उस लकड़हारे की तरह, हमें इसका एक अच्छे तरीके से उपयोग करना है और लोगों को खुशियाँ बांटना है। तो ये थी यहाँ पर स्टोरी। आई होप आपको अच्छी लगी होगी एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस स्टोरी। थैंक यू।